अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनके राइवल होती है तो फिर वो अगेंस्ट भी इस कानून को यूज़ कर सकती है ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे बहुत मैटर करती है। लेकिन जैसे कि इस बिल में बताया गया है कि नहीं, अब तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो उसका वो देखेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ख़त्म हो जाएगा इसमें। लेकिन इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसका आप चीफ जस्टिस जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, उनके जजेस प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। तो वो उसकी राय है, यानी कि वो तो फिर आप एक अपनी हुकूमत बना रहे हो ना, वो भी एक अब वो डिसीजन दिया करेगी। तो ये आप देखें, ये बात बिल्कुल ही गैर आइनी है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें फोर्थ पॉइंट पे है कि जी आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो अमेंडमेंट की तजवीज़ दी है। तो अगर हम देखें आर्टिकल 48, अच्छा 48 की भी क्लोज 4 में, ठीक है। अब क्लोज 4 में क्या कह रहे हैं कि फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, ये जो पूरी बात बताई हुई है ये। अब क्लोज 4 क्या है हम देख लेते हैं। 48, आर्टिकल 48, ओके। ये देखें, प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस, ठीक है, ये आर्टिकल 48 इसका क्लोज 4, ये है इसका क्लोज 4। अब ये सारा हट जाएगा। इसकी जगह वो कह रहे हैं कि ये वाली बात आपने इंसर्ट करनी, ये वाली बात अब सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। कह रहे हैं आपने उस पूरे इस वाले क्लोज को हटाकर वो वाली अमेंडमेंट में जो सब्स्टिट्यूशन दी हुई है वो आपने इंसर्ट कर देनी है, ठीक है। तो असल में ये है जी 48 एक्चुअली में बात करता है प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस, यानी कि प्रेसिडेंट को अगर कोई एक्ट करना है तो वो अगर प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट जो होती है वो उसको एडवाइस करती है, उनको फिर वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये कोई सवाल है और उसके ऊपर एडवाइस दी है कैबिनेट ने, प्राइम मिनिस्टर ने या मिनिस्टर ने, आम मिनिस्टर यानी किसी एक मिनिस्टर ने और मिनिस्टर स्टेट ने प्रेसिडेंट को दी है, ठीक है, तो वो किसी भी तरीके से इंक्वायर नहीं होगी, किसी भी तरीके से उस पर पूछगछ नहीं होगी, कोई भी कोर्ट, कोई भी ट्रिब्यूनल, कोई दूसरी अथॉरिटी इसके बारे में नहीं पूछ सकती है। लेकिन इस अमेंडमेंट में उन्होंने जो तो बाकी बातें वही हैं, लेकिन यहाँ पे कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर शामिल की, मतलब वही रखा हुआ है। बाकी जो आम मिनिस्टर था और जो मिनिस्टर स्टेट था वो दोनों हटाकर उन्होंने इसको, यानी कि इसका फिर इम्प्लाइडली मीनिंग अगर हम देखिए क्या निकलता है कि अगर कोई एक मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर स्टेट अगर कोई एडवाइस करता है तो क्या उसके बारे में पूछगछ हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यानी इस क्लोज़ को बदलने का क्या मकसद है, क्यों मिनिस्टर और मिनिस्टर स्टेट की वाली बात हटा दी गई। तो ये एक बड़े क्वेश्चन राइज करता है और आपको भी सोचने की इसकी ज़रूरत है।